काल अर्थात समय के आदि देव, भगवान शिव का भीषण और महारौद्र स्वरूप। भगवान काल भैरव जो करते हैं मृत्यु के भय का नाश। ये जो है तांत्रिक जितने भी विश्व भर में तंत्र से जुड़ी हुई पूजन होती है, उन सब के अधिपति देव श्री काल भैरव भगवान ही हैं। महाकाल जी हैं, काल भैरव भगवान हैं। इन्हीं से तंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती है। यही है कि भगवान काल भैरव मदिरा या शराब को ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। ऐसे जो भी काल कष्ट अपना ऊपर, मान लो अपने माता पिता नहीं आए, उनका भी नाम गोत्र बोल के छोड़ देना। सबके काल कष्ट बाबा के दरबार में काल का रूप हरण होगा। ऐसी मान्यता है कि मदिरा के भोग के बाद ही भगवान काल भैरव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मदिरा जो है लाखों लोग लाते हैं, अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं रहती हैं। वंश की वृद्धि के लिए आते हैं, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान को मदिरा पिलाते हैं, अपने व्यापार और नौकरी धंधे के लिए आते हैं, और भी अनेक ऐसी सुविधाएं रहती हैं मनुष्य जीवन की। जो सारी मनोकामनाएं बाबा को बोलते हैं, मदिरा पिलाते हैं, बाबा मदिरा पीते हैं और वो संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हमारा डेस्टिनेशन है काल भैरव मंदिर, शिप्रा नदी। ऐसे जो भी काल कष्ट अपना ऊपर, मान लो अपने माता पिता नहीं आए, उनका भी नाम गोत्र बोल के छोड़ देना। सबके काल कष्ट बाबा के दरबार में काल का रूप हरण होगा। पंच धातु से सर बना ये काल भैरव जी अंदर पंडित जी द्वारा आप लोगों का अंदर से छू के दिया जाएगा। अपने घर के मेन गेट पे लगेगा सर। प्रसाद अर्पण होगा, पुष्प अर्पण होगा। इसके अलावा बाबा को मदिरा चढ़ता, वो तो लाए नहीं आप। ये संपूर्ण पूजा सामग्री 100 रुपीज की। काला धागा लेके आना अंदर में, वापस अपने बच्चों के हाथ में बांधना। ओके चलो। अरे हम लोग काल भैरव के दरबार में आ चुके। और आपके जानकारी के लिए बता दो, यहाँ पे मदिरा बंद कर दिया गया। अगर आप अपना खुद से लेके आते हो तो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। यहाँ पे अभी जो बिक्री होती थी वो यहाँ पे नहीं होती है अभी, तो मदिरा यहाँ पे नहीं चढ़ा सकते, तो इसलिए मैंने अभी ये लिया हुआ है। और बहुत गर्मी है, देख सकते। जिस जगह ये मंदिर स्थित है उस क्षेत्र को भैरवगढ़ कहा जाता है। गढ़ का अर्थ यहाँ पर्वत से है, जिसे पुराणों में भैरव पर्वत के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। उसके बाद मराठा शासनकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसीलिए काल भैरव मंदिर पर मराठा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की पराजय के बाद उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को जीत दिलाकर सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा शासक श्रीमंत महाजी शिंदे ने भगवान काल भैरव को युद्ध में विजय प्राप्ति की कामना से अपनी पगड़ी अर्पित कर दी थी। इसके बाद मराठाओं की जीत हुई और श्रीमंत महाजी शिंदे ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसी परंपरा में वर्ष के प्रत्येक बड़े पर्व पर भगवान काल भैरव का ये अति प्राचीन मंदिर आज भी लोगों के लिए अत्यंत कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण है भगवान काल भैरव को लगने वाला मदिरा का भोग। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, पर सत्य तो यही है कि भगवान काल भैरव मदिरा या शराब को ग्रहण करते हैं।
आबादी से दूर काले पत्थर की शिलाओं से निर्मित भगवान काल भैरव का ये मंदिर विश्व में अपनी एक खास पहचान और महत्व रखता है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना माना जाता है। अपने पौराणिक इतिहास और तंत्र की सर्वोच्चता को धारण किए हुए काल भैरव मंदिर तांत्रिकों की साधना स्थली और आम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। किसी भी भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के बाद सभी भगवान को भोग के रूप में मिठाई, मेवा और बहुत सी वस्तुएं अर्पित करते हैं, मगर उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भगवान को भोग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि मदिरा के भोग के बाद ही भगवान काल भैरव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा का दर्शन हो चुका है हमारा और दर्शन खूब और बहुत अच्छा हुआ। चांगला दर्शन झाला और सामने से मुख दर्शन हो गया हमारा यहाँ से। और काल भैरव महाराज का, काल भैरव बाबा का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और अभी जाने वाले हम लोग चौथे मंदिर में। और ये मेरे कैमरे की मेमोरी कार्ड फुल हो गई है, तो अभी मुझे इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिलहाल तो जाते हैं अपन रिक्शा में और रिक्शा में जाके करते हैं कुछ जुगाड़ मेमोरी कार्ड का। तो फिलहाल काल भैरवनाथ की नगरी से बाहर निकलते और जाते हैं दूसरी नगरी में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट मंदिर में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।